हमें हमारी बॉडी से बाय बर्थ ही बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे ये स्किन, हमारे दो आंखें होती हैं, एक नाक होती है, दो कान होते हैं, बाल होते हैं। ठीक उसी तरीके से हमें बाय बर्थ एक और चीज मिली है, हमें इम्यूनिटी। अब बेसिकली इम्यूनिटी होती क्या है? सो इम्यूनिटी हमारी बॉडी का एक ऐसा डिफेंस सिस्टम होता है जो कि हमें हमारी बॉडी को कोई भी फॉरेन कह सकते हो पैथोजन है या एंटीजन है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोफ्यूजन एक्स। आई एम योर एजुकेटर नेहा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनेट इम्यूनिटी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो देखो जो एक इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मीन्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स। आप इससे क्या मतलब समझ सकते हो? जैसे कि कह सकते हो कि हमारी बॉडी में बहुत तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, राइट? टिश्यूज पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो सारे कंबाइन होकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी को किसी फॉरेन एंटीजन से, फॉरेन पैथोजन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे कि बॉर्डर पे जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर से कोई भी आतंकवादी आता है तो सबसे फर्स्ट क्या होता है, वो सैनिक जाके उस आतंकवादी को मारने का काम करता है। तो हमारे देश के जितने भी बाकी के लोग हैं वो सारे क्या है, सेफ है ड्यू टू दिस सोल्जर्स। तो जस्ट लाइक दैट कि हमारे इम्यून सिस्टम भी कुछ उसी तरीके से काम करता है। सो इम्यूनिटी बेसिकली क्या होता है बेटा, ये बॉडी की ऐसी एबिलिटी होती है जो कि क्या होता है, जो कि हमें हार्मफुल पैथोजन या टॉक्सिन से बचाने का काम करती है। ठीक है, अब ये जो इम्यूनिटी है ये बेसिकली हम एक्वायर भी कर सकते हैं अपनी एंटायर लाइफ टाइम तक, और हमें बेसिकली ये क्या होती है, नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू हमें मिली भी होती है। ठीक है, तो आज जो इम्यूनिटी होती है आप अपने लाइफ टाइम में भी एक्वायर करते हो, और कुछ इम्यूनिटी आपको बाय बर्थ भी मिली होती है। तो ऐसी इम्यूनिटी जो कि आपको बाय बर्थ मिली है, उसे आप क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। हमारे पास जो इम्यूनिटी होती है स्टूडेंट्स वो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी इनेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है हमारे पास स्टूडेंट्स एक्वायर इम्यूनिटी। आप एक्वायर इम्यूनिटी भी कह सकते हो या फिर आप अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कह सकते हो। तो हमारे पास दो तरीके की इम्यूनिटी होती है। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस दे रखा है इनेट इम्यूनिटी का और अडेप्टिव इम्यूनिटी का। इनेट इम्यूनिटी का जो बेसिकली होता है, ये आप इसे कह सकते हो कि नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होती है। कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक इन नेचर से क्या मतलब है? सो नॉन स्पेसिफिक का आप यहाँ पे मतलब ऐसा समझ सकते हो कि आपकी बॉडी में कोई सा भी पैथोजन आए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, कोई फंगस हो, कुछ भी हो, ये उन सबको मार देगा। मीन्स डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो कोई भी आ रहा है आपकी बॉडी में बाहर से, सबको मार गिराने का काम करता है। तो जो ऐसी इम्यूनिटी जो कि अलग अलग चीजों को स्पेसिफाई ना कर पाए, अलग अलग एंटीजन को स्पेसिफाई ना कर पाए, ऐसी इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं एक्वायर इम्यूनिटी की, तो बेसिकली जो एक्वायर इम्यूनिटी होती है ये हमारी कैसी होती है, हमारी स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक से क्या मतलब है? मीन्स डिफरेंशिएट कर सकती है कि कौन सा पैथोजन क्या है। सपोज करो कोई बैक्टीरिया आया तो वो, हाँ वो बैक्टीरिया है, कोई वायरस आया तो वो वायरस है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, फॉरेन पैथोजेंस को डिफरेंशिएट कर सकती है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली 4 टाइप्स के डिफेंसिव बैरियर से मिलकर बनी होती है। सबसे फर्स्ट आता है हमारा फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर, दूसरा आता है हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा आता है हमारे पास फाइब्रोसिटिक बैरियर, और फोर्थ आता है हमारे पास इन्फ्लामेटरी बैरियर। ठीक है, और हमें इन्हीं सारे बैरियर्स को वन बाय वन करके पढ़ना है। तो चलिए सबसे फर्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा, सबसे फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर। आप अपने कॉपी और पेन वगैरह साथ में लेके बैठना, क्योंकि साथ के साथ ही आपको नोट्स भी बनाने और बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप इसे रिवाइज करोगे तो जैसी बात है पूरी वीडियो दोबारा नहीं देखोगे। ठीक है, इससे आप क्या कह सकते हो, फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बाहर से कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो सबसे फर्स्ट जो उसे बैरियर मिलेगा वो यही वाला बैरियर मिलेगा। दैट्स वाई इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, इस फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर में बेसिकली दो चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इसके अंदर जो दो चीजें इंक्लूड होती है वो कौन कौन सी है? सबसे फर्स्ट होता है इसके अंदर हमारी स्किन, और दूसरा होता है स्टूडेंट्स हमारी म्यूकस की मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो चीजें सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी स्किन, दूसरी आता है हमारी क्या? म्यूकस मेम्ब्रेन।
अब अगर हम बात करें अपने सबसे फर्स्ट बैरियर की, जो कि हमारी क्या है, स्किन है, तो देखो जो हमारी पूरी बॉडी पे स्किन दे रखी है, ये स्किन क्या करती है, सबसे फर्स्ट लाइन बनाती है, क्योंकि इसी स्किन के होने की वजह से क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाता, ठीक है। बट उसे अगर कहीं हमें चोट लग जाती है, कहीं हमारी स्किन कट जाती है, तो उस जहां से हमारी स्किन बेसिकली कटी है, वहां से बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो दैट्स व्हाई हम स्किन को क्या कहते हैं कि हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तब हमें इसी स्किन को देखना है कि इस स्किन में बेसिकली क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये जो स्किन है, ये स्किन बेसिकली दो लेयर्स इसके पास होती हैं। कौन कौन सी? तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, और दूसरी वाली होती है स्टूडेंट्स हमारी डर्मिस, ठीक है। जो एपिडर्मिस होती है स्टूडेंट्स, हमारी कैसी होती है, हमारी बेसिकली आउटर लेयर और थिनर होती है, पतली सी होती है, ज्यादा मोटी नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें डर्मिस की, तो डर्मिस हमारी कैसी होती है स्टूडेंट्स, डर्मिस हमारी होती है थिकर, ठीक है। ये जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस में बेसिकली बहुत सारे कैरेटिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे एपिडर्मिस में, कैरेटिन प्रोटीन्स। ये कैरेटिन प्रोटीन्स कैसे होते हैं, वाटर प्रूफ इन नेचर होते हैं, राइट। ऑन दी अदर हैंड हमारे डर्मिस में बहुत तरीके के क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। क्या होते हैं, एपिडर्मिस में हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है ना स्टूडेंट्स, इन कनेक्टिव टिश्यूज में भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे फर्स्ट इस कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स। सेकंड होता है यहाँ पे हमारे क्या, सेबेशियस ग्लैंड। तीसरा हमारे इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें हमारा होता है स्वेट ग्लैंड। और फोर्थ यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स हमारे हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। अब ये देखो, ये जो हमारे यहाँ पे डर्मिस में सेबेशियस ग्लैंड थी, ये सेबेशियस ग्लैंड क्या करती है, ये सेबेशियस ग्लैंड बेसिकली एक सीबम सिक्रीट करती है। तो यहाँ पे जो सेबेशियस ग्लैंड थी, वो सेबेशियस ग्लैंड क्या करती है, सीबम को सिक्रीट करती है, राइट। अब ये जो सीबम है ना, इस सीबम में बेसिकली क्या होता है, इस सीबम में प्रेजेंट होते हैं हमारे फैटी एसिड्स और लैक्टिक एसिड्स। तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर बेसिकली लैक्टिक एंड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो कि क्या करते हैं, जो कि बेसिकली मेंटेन करते हैं क्या, स्किन का पीएच, जो कि मेंटेन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं पीएच ऑफ द स्किन। और हमारी स्किन का जो पीएच होता है स्टूडेंट्स, वो कितना होता है, 3 से लेकर 5 पीएच के बीच में हमारी बेसिकली स्किन का पीएच होता है। साथ के साथ ही क्या करते हैं, ये बहुत सारे कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिबिट करने का भी काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। सो ये हमारी क्या थी, हमारी स्किन का था कि हमने क्या क्या देखा। हमारी सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर। इसमें हमारी स्किन आती है और हमारे क्या आती है, म्यूकस मेम्ब्रेन आती है। बात करें अगर हम स्किन की, तो स्किन बेसिकली हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस से मिलकर बनी होती है। जो हमारी एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस हमारी आउटर और थिनर लेयर होती है, और इसमें क्या होता है, कैरेटिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो कि बेसिकली कैसे होते हैं, डेड होते हैं और वाटर प्रूफ इन नेचर होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हमने बात करें डर्मिस की, तो डर्मिस हमारी कैसे होती है, थिकर होती है, और इसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारी और भी चीजें पाई जाती है, जैसे कि हमारी ब्लड वेसल्स हो गए, हेयर फॉलिकल्स हो गए, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, सेबेशियस ग्लैंड होगी। अब इसमें जो सेबेशियस ग्लैंड है वो क्या करती है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली एक सीबम को रिलीज करती है। और ये जो सीबम है, ये सीबम हमारा बेसिकली लैक्टिक एसिड और फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये लैक्टिक और फैटी एसिड हमारी स्किन का पीएच में मेंटेन करने का काम करता है, और दूसरा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को भी इनहिबिट करने का काम करता है, ठीक है। अब हम अपना अगला देखते हैं, जो कि हमारा क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब देखो स्किन तो है, ठीक है, पर हमारी बहुत सारे हमारी बॉडी में ऐसी ओपनिंग्स है जहाँ पे स्किन नहीं है। जैसे कि हमारी कौन कौन सी ओपनिंग होगी, हमारी माउथ की ओपनिंग होगी, हमारी नोज की ओपनिंग हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो जेनाइटल एरियाज होते हैं वहां पे ओपनिंग होती है। तो वहां से भी क्या हो सकता है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन पैथोजेंस है, वो हमारी बॉडी में एंट्री ले सकते हैं। तो बेसिकली इन ओपनिंग्स पे क्या होता है, हमारी स्किन तो प्रेजेंट नहीं होती, पर यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, जो कि सिक्रीट करती है म्यूकस को। और उस म्यूकस में क्या होता है, उस म्यूकस में बेसिकली जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो कि बाहर से एंट्री लिए थे, वो इंट्रैप्ट हो जाते हैं और वो हमारी बॉडी से बाहर फेंक दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ये सबसे फर्स्ट हमारी प्रेजेंट होती है। बात करें अगर हम इसकी लोकेशन की,
तो इसकी लोकेशन क्या होती है हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। फिर दूसरा हमारा आएगा यूरोजेनाइटल एरिया, फिर इसके बाद हमारे स्टूडेंट्स तीसरा आएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनॉल। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या होती है म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये बेसिकली किससे मिलकर बनी होती है, एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल। यहाँ पे एपिथेलियल सेल की क्या होती है लेयर होती है, और ये एपिथेलियल सेल ही क्या करते हैं, ये एपिथेलियल सेल स्टूडेंट्स हमारा सिक्रेट करते हैं म्यूकस। तो ये एपिथेलियल सेल क्या करते हैं, ये सिक्रेट करते हैं बेसिकली म्यूकस को। ठीक है, अब देखो ये जो म्यूकस सिक्रेट कर रहे हैं ना, इस म्यूकस में क्या होता है, इसी म्यूकस में जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल होते हैं वो इंट्रैप्ट हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, म्यूकस क्या करता है, इंट्रैप्ट करता है किसको, इंट्रैप्ट दी फॉरेन पार्टिकल। जो भी हमारा फॉरेन पार्टिकल है या फॉरेन पैथोजन आप कह सकते हो, उसको इंट्रैप्ट करता है और बॉडी के आउटसाइड फेंक देता है। ठीक है, और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं ना, इस म्यूकस मेम्ब्रेन में हमारे क्या होते हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। तो इट ऑल्सो कंसिस्ट सीलिया, जो कि क्या है बेसिकली सीलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस सीलिया में क्या होता है, सीलिया में भी बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स आके ट्रैप्ड हो जाते हैं, और फिर जैसे म्यूकस हमारी बॉडी के आउटसाइड जाता है तो वो भी क्या होता है हमारी बॉडी के आउटसाइड पहुंच जाते हैं। तो हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जिसमें हमने म्यूकस के बारे में देखा और हमारा स्किन के बारे में देखा। ठीक है, चलिए अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा क्या है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, अब देखो ये जो फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं ना, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर भी बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट होता है हमारे पास टेम्परेचर, सेकंड होता है स्टूडेंट्स हमारा पीएच, और थर्ड होता है स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्युबल और सेल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्युबल एंड सेल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब वन बाय वन करके हमें सबसे फर्स्ट देखना है क्या, इन तीनों को। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सबसे फर्स्ट बात करते हैं मैं से टेम्परेचर की। अब देखो जो टेम्परेचर होता है ना, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी दूसरे बॉडी में जब एंटर करते हैं तो उस एनिमल का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे कि बाय चांस सपोज करो कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, पर हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो जो 37 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव ना कर पा रहे हो, उन्हें सर्वाइवल के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए या थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो कि कम बॉडी टेम्परेचर, ज्यादा बॉडी टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, लिख सकते हैं मोस्ट स्पीशीज नॉट ससेप्टेबल टू सर्टेन डिजीजेस बिकॉज ऑफ देयर बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ देयर बॉडी टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो हैगा चिकन, मुर्गा। चिकन में का जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वो एक बैक्टीरिया जो कि क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम है हमारा बेसिकली एंथ्रिक्स। क्या नाम है हमारे पास जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है हमारा एंथ्रिक्स। इसके लिए क्या होता है, ये चिकन का बॉडी टेम्परेचर सही नहीं होता, तो ये एंथ्रिक्स चिकन के बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा फर्स्ट, जो कि हमारा टेम्परेचर। अब सेकंड देखते हैं जो कि हमारा क्या होता है पीएच। जो हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है या हमारे स्टमक में जो एसिड होता है, वो एसिड में भी क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। तो बेसिकली जो एसिडिटी होती है किसकी, स्टमक की, उसमें भी बहुत सारे फॉरेन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते और वो किल हो जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एसिडिटी ऑफ स्टमक ऑल्सो किल मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एसिडिटी ऑफ स्टमक ऑल्सो किल most of the microorganisms। ठीक है, और थर्ड आता है स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा, सॉल्यूबल फैक्टर्स।
सॉल्युबल फैक्टर्स। अब ये जो सॉल्युबल फैक्टर्स होते हैं ना, ये सॉल्युबल फैक्टर्स हमारे पास कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। 3 दे रखे हैं आपके उसमें, और भी बहुत सारे होते हैं पर हम यहाँ पे 3 की ही बात करेंगे। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे फर्स्ट होता है हमारे पास लाइसोसोम, दूसरा होता है हमारे पास इंटरफेरोन्स, और तीसरा होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जिसमें से हम बात करेंगे 2 के बारे में। एक है हमारा लाइसोसोम और दूसरा हमारा इंटरफेरोन्स। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपके सिलेबस में एक अलग से टॉपिक दे रखा है, तो ये मैं आने वाली क्लासेस में आपको डिटेल में करवाऊंगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में, या लाइसोजाइम, सॉरी माय मिस्टेक, लाइसोजाइम के बारे में अगर हम बात करें तो ये लाइसोजाइम क्या होता है? लाइसोजाइम बेसिकली आप कह सकते हो, तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में, लाइसोजाइम के बारे में, तो लाइसोजाइम क्या होता है? बेसिकली ये एक तरीके का हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। क्या है? एक तरीके का हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ठीक है। जो कि कहाँ मिलता है? जो कि बेसिकली मिलता है स्टूडेंट्स हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में और साथ के साथ ही टीयर्स में। तो फाउंड इन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड टीयर्स, म्यूकस मेम्ब्रेन में और टीयर्स में मिलता है। और इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपसे बहुत सारे एंट्रांस में पूछा भी जाता होगा, जा भी सकता है ये फंक्शन, कि ये क्या काम करता है? ये बेसिकली ब्रेक करता है किसको? पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये क्या करता है? बेसिकली जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो सेल वॉल मिलकर बनी होती है हमारी बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन से। तो बेसिकली उसी पेप्टिडोग्लाइकन को ब्रेक करने का काम है लाइसोजाइम करता है। और अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल ही ब्रेक हो जाएगी तो वो बैक्टीरिया ही क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या काम करता है? ब्रेक दी पेप्टिडोग्लाइकन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा क्या आता है स्टूडेंट्स? दूसरा हमारे पास है इंटरफेरोन्स। सेकंड क्या है? इंटरफेरोन्स। अभी इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? देखो, जो इंटरफेरोन्स होते हैं ना, बेसिकली क्या है? प्रोटीन्स का अपना एक अलग ग्रुप है। तो आप इसे क्या कह सकते हो? इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन है जो कि क्या होते हैं? प्रोड्यूस करे जाते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल से, प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। मतलब सपोज करो कि हमारी बॉडी में क्या हुआ है, कोई वायरस घुस गया, उसने हमारे किसी सेल को क्या कर दिया? इन्फेक्ट कर दिया है। तो वो जो सेल को वायरस ने इन्फेक्ट करा है, वो सेल क्या करेगा? अपने आसपास के सेल को बचाने के लिए इंटरफेरोन्स रिलीज करेगा, और फिर आसपास के सेल्स को क्या कर लेगा? वो इंटरफेरोन्स रिलीज करके बचा सकता है, ताकि उन सेल्स को भी वायरस से इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसी को हम क्या कहते हैं कि क्या काम करता है? एबिलिटी करता है, एबिलिटी टू बाइंड टू नियर बाय सेल एंड एनहांस देयर रेजिस्टेंस टू वायरल इन्फेक्शन। तो ये क्या करता है? नियर बाय जो सेल्स होते हैं, नियर बाय सेल्स की बेसिकली कह सकते हो रेजिस्टेंस एफिनिटी को बढ़ा देता है। नियर बाय सेल्स की क्या कर देता है? इनहेंस कर देता है रेजिस्टेंस एक्टिविटी को, ठीक है। तो लाइसोजाइम बता दो, इंटरफेरोन्स की बात कर ली हमने कि ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि बेसिकली वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस करे जाते हैं, और इनका क्या काम होता है कि जो आसपास के सेल्स हैं उनको वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए तो उनको रेजिस्टेंस बना देते हैं, ठीक है, उनकी एबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ये काम होता है किसका? इंटरफेरोन्स का। तो अब हमारा जो डी आता है वो क्या आता है? सेल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, सेल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। देखो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। सबसे फर्स्ट हमने देखा कि फिजियोलॉजिकल बैरियर में टेम्परेचर है, पीएच है, और तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा सॉल्युबल और सेल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, जिसमें कि हमने टेम्परेचर कवर कर लिया, पीएच कवर कर लिया, सॉल्युबल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स कवर कर लिए। अब जो हमारा लास्ट आएगा वो क्या है? सेल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स कवर करने, ठीक। तो चलिए बात करते हैं किसके? सेल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की। इस सेल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स में हमें क्या पढ़ना होता है? पीआरआर के बारे में। मतलब पीआरआर का क्या मतलब हो? पीआरआर का मतलब होता है स्टूडेंट्स पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। पीआरआर का क्या मतलब हुआ? पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर।
ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स बेसिकली किसके पास होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं हमारे इम्यून सेल्स के पास। किसके पास प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली ये इनकी जो लोकेशन होती है, लोकेशन कहाँ होती है? प्रेजेंट ऑन इम्यून सेल। हमारी बॉडी में जो इम्यून सेल्स पाए जाते हैं उनके पास ये PRR पाए जाते हैं। कौन कौन सी इम्यून सेल्स है? तो उनके एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रोफिल हो गया हमारा, ठीक है, डेंड्राइट्स हो गए, ये सब क्या है? ये सब हमारे इम्यून सेल्स होते हैं। तो एग्जांपल में आप यहाँ पे नोट डाउन करो, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफाज, डेंड्राइट्स या डेंड्रिटिक सेल्स, और फिर आप यहाँ पे नेचुरल किलर सेल्स भी डाल सकते हो। ये सब क्या है? ये सारे के सारे हमारे इम्यून सेल्स होते हैं और इन्हीं के पास क्या होते हैं? PRR प्रेजेंट होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या होता है? तो देखो, सपोज करो कि आपके बॉडी में बाहर से कोई पैथोजन आया, सपोज करो बैक्टीरिया आया, वायरस आया, तो हमारी बॉडी को कैसे पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अलग है? सपोज करो, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखो, यहां पे मैंने क्या बनाया है? एक बैक्टीरिया बना दिया है। ये बैक्टीरिया 1 है। ये वाला क्या है? ये वाला बैक्टीरिया 2 है, ठीक है। सपोज करो ये वाला जो बैक्टीरिया है, ये वाला बैक्टीरिया हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये वाला बैक्टीरिया हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ना, उसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है LPS, मीन्स लिपोपॉलीसैकेराइड की, लिपोपॉलीसैकेराइड्स की, ठीक है। और जो ग्राम पॉजिटिव होता है ना, उसकी जो सेल वॉल में ज्यादातर क्या होता है? उसके सेल वॉल में हमें पेप्टिडोग्लाइकन बहुत ज्यादा मिलता है। पर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि चलो इसके पास क्या है? फ्लैजिला है। और हमें पता है जो बैक्टीरिया होता है उसका जो फ्लैजिला होता है वो एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है। तो हमारी बॉडी को कैसे पता चलेगा कि जो बैक्टीरिया 1 है वो उस बैक्टीरिया 2 से डिफरेंट है? तो ये क्या होता है? इन बैक्टीरिया की कुछ अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे कि बैक्टीरिया 2 की अपनी आइडेंटिटी क्या है? कि इसके पास ये LPS है, जो कि बैक्टीरिया 1 के पास नहीं है, राइट। और उसी ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो बैक्टीरिया 1 है उसकी आइडेंटिटी क्या है? कि इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, जो कि इसके पास नहीं है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो PRR है, मींस पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स है, ये क्या करते हैं? ये हमारे इम्यून सेल्स पे होते हैं और ये बेसिकली इन्हीं ऐसे जो स्पेसिफिक चीजें दे रखी है, जैसे यहाँ पे LPS दे रखा है, यहाँ पे फ्लैजिलिन दे रखा है, इनको रिकॉग्नाइज करते हैं और डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि अच्छा ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये फंगस है, क्या है, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं पैम्प। क्या कहते हैं? पैम्प। अभी पैम्प क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये पैम्प हमारे होते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर पैम्प किसके पास होंगे? पैम्प हमारे होते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म के पास, जो भी हमारा फॉरेन पैथोजन है उसके पास हमारे क्या होते हैं? फॉरेन पैथोजन के पास पैम्प होंगे। और जो हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स होते हैं उनके पास क्या होता है? उनके पास हमारे प्रेजेंट होते हैं PRR, मींस पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, ठीक है। और इन्हीं पैम्प को कौन रिकॉग्नाइज करते हैं? ये पैम्प रिकॉग्नाइज करे जाते हैं बेसिकली हमारे PRR के थ्रू, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ आपको किसके? PRR के। एग्जांपल्स किसके हैं? ये PRR के हैं। और उनमें क्या क्या है? इसमें हमारे पास आते हैं TLR, मींस टोल लाइक रिसेप्टर, ठीक है। फिर हमारे पास आता है NLR, मींस नोड लाइक रिसेप्टर। फिर हमारे पास आता है RLR, मींस रिग 1 लाइक रिसेप्टर, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स फैगोसाइटिक बैरियर्स। अब देखो, सपोज करो कि आपका जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, उसने आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर लिया है, ठीक है। अब उसके वो कहाँ पहुंच गया? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में पहुंच गया। तो जो फैगोसाइटिक बैरियर होते हैं ना, बेसिकली हमारा क्या होता है? फैगोसाइटिक बैरियर हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। क्या होता है फैगोसाइटिक बैरियर? इट इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। कट लग गया, एंट्री कर गई,
अब वो आपका पीआरआर से भी बच गया, सबसे बचा के आ गया। पर अब आखिरी में क्या होगा, ये जो फैगोसिटिक बैरियर है क्या करेंगे, उन फॉरेन ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ कर लेंगे, खा जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है उसको हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो इम्यून सेल्स क्या करते हैं, खा जाते हैं। और यहाँ पे कौन कौन से इम्यून सेल्स होते हैं, तो उसके एग्जांपल आप नोट डाउन कर लो कि यहाँ पे जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो होते हैं हमारे ब्लड मोनोसाइट्स, दूसरा मैक्रोफाज। ये मैक्रोफाज हमारे टिश्यूज में प्रेजेंट होंगे, ब्लड में हमारे मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, फिर हमारे होते हैं नेचुरल किलर सेल्स, और फिर होते हैं हमारे पास न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे फैगोसाइटिक बैरियर्स होते हैं। सो ये हमने क्या कर लिया, हमने अपने इनेट इम्यूनिटी कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर। बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू सो मच।